जय हिंद साथियों। आप लोग सेमेस्टर प्रिपरेशन करते हैं, हर बार सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है किसी कारणवश आप लोगों का रिजल्ट क्या होता है, कम रहता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मेरा सेमेस्टर प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ है जिसके कारण मेरा नंबर नहीं आ पाया। लेकिन आप ही के क्लास के कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो आपसे बेटर नंबर ले आते हैं, जबकि आप लोग एक क्लास में एक समान पढ़ाई करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आखिर वो प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया, क्या वो चीज़ किया जिसके कारण उसका नंबर मेरे से ज़्यादा आ गया, मेरा नहीं आ पाया। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में अभी 1-1.5 मंथ टाइम है। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से सेकेंड सेमेस्टर के होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के होंगे, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए कि जब आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम आए तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई है। जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि नहीं, हम कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं, अब कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीका से एग्जाम हो, हम उसे फोड़ कर आएंगे, तो आप लोग इतना तो मान लीजिए कि आप लोग का नंबर अच्छा होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि अगर आप लोग सेमेस्टर प्रिपरेशन क्या करते हैं तो एक टॉपर की तरह करें। कैसे करना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान बताएंगे, क्या क्या चीज़ आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान करना है। ऐसा नहीं है कि हम लेक्चर देख रहे हैं, सर हम 5,000 का कोर्स ले लिए, उसका रोज़ हम 2-2 घंटा लेक्चर देखते हैं और रोज़ नोट्स बनाते हैं। ये नहीं हुआ आपका पढ़ाई। मानता हूं कि ये पढ़ाई का पार्ट है, लेकिन हर एक टॉपर इसके साथ ये तो करता ही है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करता है पढ़ाई के साथ, जो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारे बातें इसमें सीखने को मिलेगी। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए आपके सेमेस्टर प्रिपरेशन में, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम आए उस समय पहला ना कोई प्रेशर रहे कि मेरा ये चीज़ कवर नहीं हुआ, दूसरा आप लोगों को ये संदेह ना हो कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। नहीं, आप इतना सोर्स से आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, आप कोई क्वेश्चन आए तो हम बना देंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को एंड में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, अगला आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप लोगों को अनुसार आपको हर एक वीडियो मिलते रहे। चलिए, आप लोग कुशल पथ के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप लोग को वहाँ भी बहुत सारे हेल्प हो सके, आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ हर एक एसबीटी की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं, तो हम बेसिक से लेके चलते हैं। मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग अगले सेमेस्टर में जाए। आप लोगों को जब सेमेस्टर प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में आप लोग जंप करते हैं, तो आप लोगों को कैसे शुरुआत करना चाहिए और क्या पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए 3-4 मंथ तक। 3 मंथ इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। देखिए, पहले हम फुल स्ट्रैटेजी प्लान आप लोगों को डिस्कस करते हैं, आप लोग इतना जरूर फॉलो करिएगा। पहला चीज़, जो भी स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि कोर्स लिए रहते हैं। किसी न किसी कोर्स आप लिए होंगे या यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल होंगे तो आप उससे पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कुशल पथ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया गया है। तो फर्स्टली आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास एक सोर्स होता है। क्या चीज़ का सोर्स होता है कि आप लोग पढ़ाई कहाँ से करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स लिए रहते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस किए हैं, ऑनलाइन आप लोग कोई कोर्स लिए हैं जिससे आप लोग अपना सेमेस्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें आप लोगों को क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, टाइम पे आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन भी दे दिया गया होगा। लेकिन आप लोगों को इतना सफिशिएंट नहीं होता है। एक टॉपर कभी भी इतने चीज़ पे डिपेंड नहीं रहता है, वो बहुत सोर्स से प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले आप अगर ऑनलाइन कोर्स लिए हैं तो इसका लेक्चर आप लोग देखते होंगे। तो मान लीजिए कि आप यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं, यूनिट 1 का पहला लेक्चर देखें। लेक्चर देखने के दौरान कई बच्चे नोट्स बनाते हैं या लेक्चर एंड होने के बाद पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं, तो आप लोग वहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। ये सही बात है, हर एक आदमी इतना ज़रूर करता है। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके किस काम आने वाला है, तो आप अगर कंप्लीटली हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीटली नोट्स बनाते हैं तो ये आपको सेमेस्टर प्रिपरेशन, जब आप लोग सेमेस्टर एग्जाम आता है उस समय आप लोग रिवीजन किससे करते हैं, तो आप लोग इस नोट से रिवीजन करते हैं। लेकिन आप लोगों को कई बार क्या होता है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप अपना नोट्स देख के
इतना मोटा नोट्स देख के आप खुद पीछे अपने नोट्स से पीछे हट जाते हैं। वहाँ सोचते हैं कि इतना मोटा नोट्स कैसे याद होगा कम टाइम में। तो वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी अपनाती है वो हमारे टॉपर सब अपनाती है, जिसे आप लोगों को अपनाना है। आप यहाँ से क्या करना है, मान लीजिए कि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, सपोज दैट कि आप लोगों का यूनिट 1 आप लोग स्टार्ट किए थे, ये यूनिट 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला यूनिट हमारा एंड हो गया। ये आप यूनिट कंप्लीट किए होंगे तो इस यूनिट का आप लोग नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे। तो मान लेते हैं कि इसका नोट्स भी आप लोगों को कंप्लीट होगा। जब आप लोगों का जिस समय आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हुआ, सॉरी नोट्स कंप्लीट हुआ एक यूनिट 1 का, तो उसके बीच में आप लोगों को 2 पेज छोड़ना है। आप लोगों को जो लास्ट का 2 पेज है, 2-3 पेज आप लोगों को खाली छोड़ना है। आप एट ए टाइम जिस समय आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, आप उस समय क्या करेंगे कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स के लिए आपको अलग से कॉपी लिए हो, या हो सकता है कि जब आपका जिस समय आपका नोट्स कंप्लीट हुआ उसके 2-3 पेज आप लोग नोट्स बनाए। तो वहाँ से आप लोगों को यूनिट 1 का सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये जो शॉर्ट नोट्स होगा आप अपने तरीका से बनाएंगे, किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस ले सकते हैं कैसे बनता है। आप लोगों को क्या हुआ, यूनिट 1 पढ़े रहेंगे, आप लोगों को क्यों यहाँ से क्या होगा, ताज़ा ताज़ा आपके माइंड में रहेगा, तो आप लोग एनालिसिस करके एक अच्छा शॉर्ट नोट्स खुद से बना सकते हैं। मैक्सिमम 2-3 पेज तक ले जाइए, काफ़ी है। अगर 3 पेज से ज़्यादा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपने समझने लायक होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मेरा कहानी ख़त्म। दूसरा क्या चीज़ होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि ये यूनिट 1 हम पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है। तो आप लोग क्या करिएगा, स्टार्टिंग में ही गेस क्वेश्चन अवेलेबल कर लीजिए। अब गेस क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, वहाँ पे मई एग्जाम हो चाहे दिसंबर एग्जाम हो, जई बार सेमेस्टर एग्जाम होता है उतना का हम हर एक सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिस्पॉन्स भी आया कि सर ये जो गेस क्वेश्चन था ना काफ़ी इफेक्टिव था, बहुत सारे क्वेश्चन लड़े। आप लोगों को हर एक बार अपडेटेड गेस क्वेश्चन मिलता है, तो आप लोग उतना भी देख लीजिएगा, काफ़ी है। अब यूनिट 1 से आप लोगों का यूनिट बाय यूनिट गेस क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। आप जस्ट अपने नोट्स बनाएं, उसके पीछे शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप 2 पेज 1 पेज में आप लोग क्या लिखेंगे, तो गेस क्वेश्चन, यूनिट 1 के जो गेस क्वेश्चन है आप लोग उसको वहाँ पे लिखेंगे। ये काम हो गया। तो ये जो 2 मेथड आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को फॉलो करना है। सॉरी 1 मिनट रुकिए। ये आप लोगों का गेस क्वेश्चन हो गया, नोट्स हो गया, डीपली नोट्स हो गया। आप लोगों को 1 पेज और छोड़ना है। ये आप उसी के साथ कर सकते हैं या अलग अलग कॉपी में कर सकते हैं, आपके अनुसार है। कई सारे बच्चे अलग अलग कॉपी में करते हैं ताकि उन लोगों को सुविधा हो। तो आप लोग दूसरा क्या करेंगे, ये पहला हो गया, इसको दूसरा मानिए, इसको तीसरा मानिए। आप क्या करेंगे, उस यूनिट 1 के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गए, मान लीजिए मैकेनिक्स का है तो उसमें क्या होंगे, कुछ सारे फार्मूले भी होंगे। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला को आप लोग कम से कम 1 पेज में लिखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप लोग इसे याद करिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी लड़ेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। तो आप लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन होते हैं कि हमारा कंडीशन होता है कि इसका मान इससे लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, पॉइंट इतना से होना चाहिए, म्यू का मान ये होता है। उसे आप लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन में कवर करेंगे। 1 पेज में ये, 2-3 पेज में ये, और आप लोगों का शॉर्ट नोट्स 2-3 पेज में। ये तो 1 ही पेज में हो जाएगा, ये भी 1 पेज में हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 2 पेज 3 पेज जा सकता है। आप लोगों का शॉर्ट नोट्स डीपली बन गया। ये 3 काम करिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यूनिट 1 हो गया सारा काम। इसी तरीका से यूनिट 2, 3, 4 और हर सब्जेक्ट में करना है। इतना अगर आप लोग स्टार्टिंग से कर लीजिएगा तो लास्ट में जो आप लोग बोलते हैं ना, हाँ दोस्त थोड़ा PYQ भेजो, हाँ दोस्त ये थोड़ा गेस क्वेश्चन भेजो, हाँ दोस्त थोड़ा ये शॉर्ट नोट्स भेजो, ये जो आप लोग लास्ट टाइम इधर उधर कॉल करके भटकते हैं ना, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना होगा इस समय। क्योंकि इस चीज़ को आपको यूनिट को एंड होते ही कर लिए, उस समय आपको ये ताज़ा ताज़ा पढ़े रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इसे बना सकते हैं। आप लोग इतना हर एक सब्जेक्ट के साथ करिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग सेमेस्टर एग्जाम के टाइम इतना खुद को रिलीफ महसूस करिएगा, बस आप लोग रिवीजन करना बाकी रहेगा। और ये सारे मटेरियल प्रिपरेशन रहेंगे तो रिवीजन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मान लीजिए इस तरीका से आप लोग का 5 सब्जेक्ट एंड हो गया, 5 का नोट्स बन गया, 5 का शॉर्ट नोट्स है, 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 का आप लोगों का क्या है, फार्मूला है। आप बोलिएगा सर ये गेस क्वेश्चन अभी क्यों, ये तो एग्जाम टाइम में काम आता है। तो देखिए, जब एक भेड़ एक ही झुंड में सब चल रहा है उसको देखिए, लेकिन एक भेड़ अकेले चल रहा है उसको देखिए, आपको नज़र किस पे जाएगा, जो अकेले चल रहा है उस पर।
क्योंकि वो कुछ डिफरेंट है ना। तो आप लोग यहाँ से इसलिए बोले क्योंकि जब आप लोग यूनिट 1 का लेक्चर देख रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके टीचर भी बोले होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आता है। आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो गेस क्वेश्चन हमारे टीचर दिए हुए हैं वो हम जो पढ़े उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना मैच हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ताज़ा ताज़ा ये चीज़ यादें है। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करना है। आप लोगों का मान लीजिए 500 सब्जेक्ट एंड हो गया, 500 नोट्स बना लिए, 500 शॉर्ट नोट्स, 500 हर एक चीज़ अपना गया। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, 15 दिन बचा हुआ है, आप लोगों का फॉर्म फिलअप ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गया। आप लोग क्या करिए, जो आपका डीपली नोट्स है, आप लोगों का जो डीपली नोट्स है इसको आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग बीच में ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग यूनिट 3 पढ़िएगा तो लगेगा मैं यूनिट 1 भूल रहा हूँ। तो आप लोगों को लगे कि भूल रहा हूँ तो आप लोग को एक दिन वीक में बस उसको उल्टा कर देखते रहना है। आप लोगों को फिर अगले दिन उल्टा कर देखते रहिए, बस आप लोग एक बार नज़र दौड़ाइए, आप लोगों को उतना दिमाग में आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ ये है, बस इतना का ज़रूरत होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने की जिज्ञासा है तो। दूसरी बात, आप लोगों का जब मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम आया, इसे रिवीजन कर लिए, कम टाइम बचा तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स है, मान लीजिए एक बार इसे रिवीजन कर लिए, आप दोबारा करने का मन नहीं कर रहा तो भैया शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद आप लोगों को ये भी मन नहीं कर रहा कि शॉर्ट नोट्स भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आप लोग हम करें क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फार्मूला आप लोगों के पास है, फार्मूला देखिए, आप लोगों को वो भी देख लीजिए। आप मन कर रहा है कि सर हम बस इंपॉर्टेंट पढ़े तो गेस क्वेश्चन आप लोगों के पास है उसे पढ़िए। आप यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं हुआ। आप देखिए कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप लोग हर सेमेस्टर में करेंगे, आदत बना लेंगे। पर क्या चीज़, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए आप लोगों का एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है, वो हमारा PYQ। ये क्वेश्चन ऐसा है ना PYQ, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, 6 मार्क प्लस 4 मार्क सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से अगर आप लोग इसे सॉल्व करना रोज एक एक स्टार्ट कर दिए ना, आप लोग मान लीजिए 5 साल का 5 PYQ सॉल्व कर लिए एक सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 60 to 70% क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, 70%, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव में 6 से 7 ऑब्जेक्टिव आपका PYQ से सेम रहता है। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम वेनस पब्लिकेशन का ये खरीद लिए, हम ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का मॉडल सेट खरीद लिए, अच्छी बात है भाई, आप लोग पढ़ रहे हैं, जिज्ञासु है, खरीद लिए, अच्छी बात। बहुत सारे बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते, क्योंकि उन्हें पास उतना 300-400 रुपये नहीं होते। तो वो लोग PYQ ईजिली अरेंज कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहिए, वहाँ मिलेगा। कुशल पथ के प्लेटफॉर्म का जल्दी वेबसाइट आने वाला है, वेबसाइट पे मिलेगा, तो वो गाइडेंस आप लोगों को देता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बक के चला जाऊँगा, कुछ आप लोगों को नहीं दूंगा, नहीं, कंप्लीटली आप लोगों को डिप्लोमा का हर एक सेक्टर के लिए मतलब जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को करना क्या, PYQ लगाना है हर एक सब्जेक्ट का। PYQ लगने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमें और चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम चाहते हैं कि पूरी तरीक़ा से तैयारी करके जाए, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल होते हैं। नहीं होगा तो हम जब मेरा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है कुशल पथ का, तो वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक यूनिट वाइज कम से कम इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक से करें या मॉडल सेट से करें, दोनों से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कम टाइम है तो मॉडल सेट को फॉलो करिए, क्योंकि सेम वो PYQ जैसा सेट बनाए रहते हैं। तो हर एक टॉपर ये सारे चीज़ भी करके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देके जाते हैं, मॉडल सेट भी लगा लेते हैं, PYQ भी लगा लेते हैं। ये सारे चीज़ इसलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, और हम इतना करके चल जाएंगे तो मेरा खुद का तो प्रिपरेशन अच्छा होगा किया और एग्जाम में भी होगा। एक टॉपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ता है कि उसे एग्जाम में तो नंबर लाना ही है। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर नंबर नहीं आया, किसी कारणवश हो सकता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन वो डेली लाइफ में सीखा हुआ है कुछ, तो किसी को सिखा सकता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को इस तरीक़ा से पढ़ना होगा, ये सारे चीज़ आदत लगा लीजिए। आप लोग अगले सेमेस्टर में एंटर करिएगा तो आप लोगों को खुद वहाँ पे खुद बोलिएगा कि नहीं अब हम लोग को ऐसा ही करके पढ़ाई करना है, और मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही करना चाहिए, करते भी है। तो चलिए, आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या पता चल गया, कंप्लीट स्ट्रैटेजी पता चल गया कि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के दौरान क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, यूनिट 3 का लेक्चर अपलोडेड है, 1-2 लेक्चर जाएगा न्यूमेरिकल का, ये यूनिट एंड होगा, अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में SBT के सारे इन्फॉर्मेशन से लेकर स्टडी मटेरियल में लाइक आप लोगों को PYQ, गेस्ट क्वेश्चन, हर एक चीज़ नोट्स आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।